गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे पार्ट 2 है हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था चैप्टर 1 आफ्टर 10 क्लास। ठीक, उसका हम शुरू करेंगे। हम पार्ट 2 दैट इज रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको पता है व्हाट्सएप कहाँ करना है आपने। ठीक है। बाकी रेस्पिरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके। सो थोड़ा लंबा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं रादर देन वेस्टिंग द टाइम हियर एंड देयर। ठीक है। So we have discussed nutrition in organisms in the last section. ठीक है। So the food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life process. ठीक है। Diverse organisms do this in different ways. जैसे कि some use oxygen to break down glucose completely into CO2 and water. ठीक। Some use other pathways that do not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लिख लो। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। ठीक। सो इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब 6 वाले को 3 में तोड़ना है। ठीक, क्योंकि देखते हैं आगे। 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। तो जो 3 में हम तोड़ेंगे उसको बोलेंगे C3। C6 को C3 में तोड़ेंगे उसको बोलेंगे हम पायरुवेट। So this process takes place in cytoplasm. Very important that पायरुवेट जो हमारा होता है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में पी आ गया, पी फॉर पायरुवेट, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक। एंड फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2। ठीक। पायरुवेट बाद में एथेनॉल और CO2 बनाता है। This process takes place in yeast during fermentation. And since this process takes place in the absence of air oxygen, it is called the anaerobic respiration. Anaerobic respiration क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. ठीक। And this process breaks up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of CO2. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air oxygen, it is called aerobic respiration. And the release of energy in this process, in this aerobic process, is a lot greater. Sorry, ज़्यादा आ गया। In lot greater than in anaerobic process. एरोबिक जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं कोई रिएक्शन, तो उसमें जो हमें मिलती है ना एनर्जी, वो ज़्यादा होती है एनारोबिक की कंपैरिजन में। So sometime when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid. आपको पता है ना लैक्टिक एसिड, जैसे घोड़े वगैरह दौड़ते रहते हैं, फिर वो जैसे छोड़ दो, लोड पोट लगाते हैं ना जमीन पे, तो वो क्या होता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा रखा होता है, उसको तोड़ रहे होते हैं, which is also a 3 carbon molecule. ठीक है। and this build up lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. जैसे आप बहुत दिनों दौड़ नहीं लगाया, अचानक दौड़ लगा दो, स्पीडली क्रैम्प्स आ जाएंगे आपको। अच्छा, जो अभी तक मैंने पढ़ाया, आई एम श्योर आपको ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आया होगा इनफैक्ट। तो उसका हमने एक यहाँ पे एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या, उसको एक डायग्राम बना रखा है अच्छे से। तो ग्लूकोज को 3 बॉयल्स में तोड़ सकते हैं। ठीक। सबसे पहले हमने ले लिया भाई हमारा ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज क्या होता है? अरे इसमें भी भरा हुआ है। चलो इसको लेते हैं। C6H12O6 यानी कि दिस इज आर ग्लूकोज। अब इसमें 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं ग्लूकोज। एक होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, एक होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एंड द लिस्ट इज लेस अवेलेबिलिटी। यानी कि पहला हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। लास्ट वाला हो गया हमारा एब्सेंस में। और एक और होता है जिसमें होता है हमारा लेस ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सा किस में होता है वो देखते हैं अब। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल्स। सॉरी। सबसे पहले तो ग्लूकोज जो हमारा होता है, इसके बीच में प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में होता है,
और बनता है पायरूवेट, जो क्या होता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, हाँ जी, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके presence में। ठीक, अच्छा अच्छा ओके, ये ठीक है। अब O2 के प्रेजेंस में होता है हमारा ईस्ट में। ठीक, ईस्ट में हो गया। इसमें क्या होता है हमारा एथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है और एनर्जी बनती है। हमारे अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है हमारे अंदर यानी कि एनिमल्स। इसमें क्या बनता है हमारा लैक्टिक एसिड बनता है प्लस वाटर, सॉरी एनर्जी। ठीक, और दैट इज लास्ट जहां पे एब्सेंस ऑक्सीजन है ही नहीं, ये हमारा होता है फंगाई वगैरह में। ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमें बनता है हमारा CO2 वाटर और एनर्जी निकलती है। तो यही था ग्लूकोज का टूटना और हमारे को एनर्जी देना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, मशरूम वगैरह में। ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होती है एनिमल्स वगैरह में होता है। ठीक, इन आवर मसल सेल्स। ठीक, ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड एनर्जी निकलती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इसमें 2 कार्बन, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक, तो ये होता है, इसमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लैक्टिक एसिड C3, ठीक है, इसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली लास्ट वाला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन का, वाटर और एनर्जी निकलती है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस जो ऊपर उन्होंने कहानी में दे रखा था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। बस यही लिखना है याद आपने कि प्रेजेंस जहाँ पे होगी वो कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। PYQ ऐसा रख सकते हो, प्रेजेंस ईस्ट, या उल्टा बोल दिया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। ईस्ट में होता है, एब्सेंस में अभी को यार ये कुछ तो कुछ गलत हो रहा है। जो एब्सेंस में होता है वो होता है ईस्ट में, और प्रेजेंस में होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सॉरी, रियली सॉरी। ये ना जब आपका दिमाग खराब होता है तो यही होता है, खैर। So the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, adenotriphosphate। So क्या बोलते हैं हम, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, रिमेंबर, which is used to fuel all other activities in the cell. And in these process ATP is broken down, giving rising to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions। endothermic एक होती है एक्सोथर्मिक, रिमेंबर मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होती है, हीट बाहर निकल रही होती है, एंडोथर्मिक के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। यही था टेकिंग प्लेस इन द सेल। एटीपी क्या है यहाँ पे दे रखा उन्होंने, सॉरी यार, एक सेकंड। ATP है energy currency for most of the cellular process, and the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP, adenotriphosphate होता है, inorganic phosphate है ये हमारा, ADP प्लस फॉस्फोरस, एनर्जी ATP बनता है हमारा। ठीक, P फॉर फॉस्फेट एक्चुअली, सॉरी। तो एंडोथर्मिक यानी कि इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है इन द सेल, देन यूज दिस ATP एनर्जी to drive the reaction, and when the terminal phosphate linkage and ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule is released। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है that 1 ATP की वैल्यू कितनी होती है जूल में, तो 30.5 किलो। ठीक है, so think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses। It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. And similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of the muscles, protein synthesis, conduction of nerves, impulses, and many other activities। And since the aerobic respiration जहाँ पे हवा में चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पाथवे डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। सो और एरोबिक जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए।
एंड वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, जहाँ में क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट all cells are contacted with air. So CO2 and oxygen are exchanged by diffusion here. ठीक, they can go into cells or away from them and out them into the air. कहाँ से, स्टोमेटा से। ये पुरानी बातें चल रही हैं अभी तक। So the direction of diffusion depend करता है upon the environmental conditions and the requirements of the plant. So at night when there is no photosynthesis occurring, जब वहाँ पे कोई, रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, उस टाइम पे CO2 निकल रही होती है, CO2 एलिमिनेशन अलग हो रही होती है, एंड ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेट होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। दिन में जो फोटोसिंथेसिस CO2 निकलती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाती है, लेकिन रात वाली अलग हो रही होती है, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, दिन में CO2 रिलीज नहीं होती है। इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है इज द मेजर इवेंट एट द दिस टाइम, यानी कि डे टाइम पे। तो आपको पता ही है यार कि दिन में डे टाइम पे O2 रिलीज करते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट में CO2 रिलीज करते हैं। So animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of CO2. So terrestrial जो animals होते हैं can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals जो पानी में रहते हैं need to use the oxygen जो कहाँ है, पानी में जो रहते हैं उनको, वो वहां से ऑक्सीजन लेंगे जो ऑक्सीजन हमारे पानी में घुली होगी। पानी में कितनी होती है, H2O, रेशियो क्या था इनका मास का, 1:8। क्यों, मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2/16 क्या हो जाएगा 1/8। तो ये चीज याद रखो, केमिस्ट्री पढ़ाई थी आपको, ठीक है। सो सिंस द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक, जो भी अमाउंट है डिजॉल्व ऑक्सीजन की इज फेयरली लो है, जितनी हवा में ऑक्सीजन है उतनी थोड़ी ना पानी मिल जाएगी, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। तो जो पानी में रहते हैं ना हमारे मछलियां वगैरह, ये बहुत तेजी तेजी से सांस लेती हैं देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल। हम लोग हल्के हल्के लेते हैं क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन जो हमारे उसमें होती है ना, उनका मुंह देखना आप, चलते रहेगा गिल पड़े। तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, ठीक, माउथ से लेते हैं पानी को, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, और गिल से पास कर देते हैं जो भी पानी होता है एक्स्ट्रा, और बाकी ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज absorbed by different organs and different animals. All these organs have a structure that increase करता है the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. And since the exchange of oxygen and CO2 has to take place across this surface, and this surface is very fine and delicate होती है, in order to protect this surface it is usually placed within the body के अंदर होता है, जैसे हमारे लंग्स। सो देयर हैव टू बी अ पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, वहां तक खोले गया था, हमारी नाक गुहा होती है ना, नाक से हम सांस लेते हैं, वहां तक लेके जाती है। सो इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड। कहाँ होती है बताते हैं, यहाँ पे कुछ देख लो। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार हो गया, सिगरेट्स हो गया, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, जो भी आपके फेवरेट है एक्सेट्रा, ये हमारे लिए हार्मफुल है। सो यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है हमारे टंग को सबसे पहले, तो फिर हमारे लंग्स को, हार्ट को एंड लीवर को, ठीक। जो स्मोकलेस टोबैको होता है ना, स्मोकलेस टोबैको जिसमें धुआं नहीं निकलता है, इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीजेस एंड सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर्स, ओके। एंड देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया, तभी हमारे यहाँ मुख वाले बहुत ज्यादा कैंसर होते हैं बिकॉज ऑफ टोबैको एंड दीज, due to the chewing of tobacco in the form of gutka. Stay healthy, just say no to tobacco and its products. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. हम nostrils को बोलते हैं नक गुहा, यानी कि नथुन बोल सकते हैं। So the air passing through the nostrils is filter होती है by the fine hairs. हमारी नाक में जो बाल होते हैं उनको तोड़ना नहीं, वो फाइन एयर्स क्या करते हैं, लाइन ऑफ पैसेज क्रिएट करते हैं, क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं हवा को। एंड द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। हमारी जो थोड़ा सा गीला गीला पोर्शन होता है अंदर, वो म्यूकस होता है, जो क्या करता है विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। क्यों, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो जाके म्यूकस में चिपक जाएगा, फिर हम उसको
लोकल लैंग्वेज कहते हैं छिनक दो नाक वो वाला पोर्शन होता है, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, गले से हवा जाती है एंड इनटू द, फिर लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाती है। तो वहां पे क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे गले में पहले होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक। ये क्या जो करता है, दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स एक ही नली है, ठीक है, हमारी गर्दन में, एक इधर फेफड़े के लिए चलेगी, एक इधर पेट के लिए चलेगी। जब हम खाना खाते हैं, देखो मैं आपको इधर समझा दूं, मान लो ये हमारा थोबड़ा है, अच्छे से नहीं बना पाऊंगा मैं, पता नहीं कहीं बनाया मैंने, ठीक। ये बॉडी पोर्शन है पूरा उसका, जो भी है अपना। तो ये जो है ना, हमने यहाँ से खाना खाया मान लो, और यहाँ से सांस ली, एक ही रास्ता है अंदर जाने का। लेकिन मान लो इस साइड हमारे हैं लंग्स, और इस साइड हमारा है स्टमक। अब खाना हमने खाया है तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान होगा, गार्ड बैठा है, तो जब खाना है तो उसको पता होना चाहिए कि खाना इधर जाएगा और हवा इधर जाएगी। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना इधर जाता है, इसलिए ये वाला गेट बंद हो जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हम खाने को जब ये वाला गेट बंद हो जाता है, फिर ये वाला खुल जाता है, ठीक है। अब एक टाइम पे दोनों काम नहीं होते। अब कभी कभी आपने देखा होगा ना कि खाते खाते आपको क्या हो जाता है, जैसे सांस भी ले लिया आपने, तो खाना कई बार ना इधर जाने बजाय इधर चला जाता, रास्ता भूल गया, तभी आपको क्या होता है, खांसी आती है, ओछो लग जाता है, उसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो आपको झटका क्यों लगता है, जस्ट बिकॉज कि वो खाना गलत जगह चला गया है, तो वो खांसी लगती है, तो बाहर आता है, फिर दोबारा से जाता है, ठीक। तो कोई याद नहीं कर रहा होता है आपको उस टाइम पे, ये सब वही चल रहा होता है यार। चलो ये देखो हमने बनाया, उससे चाहिए धीरे धीरे रखा था, हट यार तो हमारी ये नाक वाला है, माउथ कैविटी है, यही रूट है, ये ट्रैकिया हमारी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। फिर ये हमारे जो पूरा फेफड़ों का डायफ्राम दे रखा है, ये फूल जाता है जब हवा इसमें अंदर भरती है, जब छोड़ते हैं तो पचक जाता है, ठीक। यही सब चल रहा होता है। लेरिंग्स ये हमारा जिससे हम बोलते हैं कंठ, हमारी ये रिब्स वगैरह होती हैं। सो विद इन द लंग्स क्या चल रहा होता है, द पैसेज डिवाइड होता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन balloon लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एल्वुलाई, ठीक। सिंगुलर एल्वुल्स, सिंगुलर में होता है एल्वुल्स, और बहुत सारे हैं तो एल्वुलाई बोलते हैं। तो ये बहुत सारे एल्वुल्स क्या होते हैं, एल्वुलाई प्रोवाइड करते हैं एक सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक। एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई कंटेन करता है एक एक्सटेंशन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स and as we have seen in earlier years when we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, we lift our ribs and flatten our diaphragm। जब हम सांस लेंगे ना, तो हमारे जो रिब्स है ना वो ऊपर उठ जाएंगे, और हमारा जो है वो फ्लैट हो जाएगा, ये ठीक। डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। जब हम सांस, तभी आप लेके देखो, आप सांस लो, आप लोगे तो आपका डायफ्राम फूल जाएगा, यानी कि आपका डायफ्राम ऊपर उठ जाएगा और ये नीचे से पिचक जाएगा, ठीक है। and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli, ठीक। तो हमारी हवा कहाँ भरी जाती है, एल्वुलाई में भरती है। द ब्लड ब्रिंग्स करता है CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई, ठीक। हमारा ब्लड जो करेक्टिव टिश्यू है, ये पूरी बॉडी से CO2 इकट्ठा करके लाता है और कहाँ छोड़ता है, एल्वुलाई में, ठीक। और एल्वुलाई क्या करता है, एंड द ऑक्सीजन फिर एल्वुलाई से ले लेता है, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द alveolar blood vessels to be transported in to all the cells in the body. So during the breathing cycle, when air is taken, जब एयर अंदर ली गई है और बाहर गई है, the lungs always contain a residual volume of air, मतलब एक अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहती है, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the CO2 to be released। जैसे आपने देखा हो कई बारी जैसे हम सांस लेते हैं, ओम वगैरह बोलते हैं, ओम का अगर उच्चारण करते हैं तो बहुत देर तक हम सांस नहीं लेते हैं। तो क्यों, क्योंकि हमारे जो लंग्स है ना, उनके पास एक हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहता है बैकअप के लिए, एक केस आपको सांस नहीं आई तो मर ना जाओ कुछ सेकंड के लिए, आपको चिंता रखता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लंग्स जो आपको हवा रखता है हमेशा, थोड़ी ना कुछ, ठीक। डन। जैसे हमारा एक होता है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जो CFI होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो अंडर प्रेसिडेंट आता है, उसमें हमेशा पैसा रहता है, इमरजेंसी में इसका यूज होता है। सिमिलरली लंग्स, इसमें हमेशा हवा होती है, इमरजेंसी में यूज होती है। अब व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल बड़ा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस कैन नॉट टेकन केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स।
अब सिर्फ डिफ्यूजन से ही नहीं होगा ना फिर सारा प्रोसेस, फिर और भी प्रोसेस करने पड़ेंगे. नाउ instead the respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient हैं in oxygen before releasing it. In human beings the respiratory pigment is hemoglobin. हमारे अंदर जो है ना respiratory pigment वो है हमारा hemoglobin. वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, ध्यान रखना, बहुत जल्दी डिजोल्व कर लेता है. सो दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी. आपको बताया था ना आपको, रेड बीसी सॉरी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, उनमें होता है हमारा हीमोग्लोबिन. ठीक. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. हमारे जो भी वाटर होता है ना हमारा, इसमें अगर आप CO2 घोलोगे ना फट से घुल जाएगी. अगर आप पानी में अगर आप ऑक्सीजन घोलोगे तो बहुत टाइम लेगा. ठीक है. एंड हिंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ब्लड. तो हमारी जो ब्लड है ना उसमें मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होती है वो CO2 होती है, लेकिन जितनी जाती है उतनी आ भी जाती है बाहर. ठीक है. CO2 का जितना ऑब्जॉर्प्शन होता है उसका जो, मान लो 21% अगर CO2 जा रही है तो मान लो उसका 17% बाहर आता है समथिंग, 4% एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन अगर मान लो 20%, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन की बात है, और अगर 20% CO2 जा रही है तो 20% ही CO2 बाहर आ जाएगी. कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता इसका, क्योंकि हमें चाहिए नहीं ना CO2. तो कुछ और दे रखा क्या. Smoking is injurious to health. Lung cancer is one of the common causes of deaths in the world. So the upper part of respiratory tract is provided with small hair-like projection structures called cilia. उनको बोलते हैं. These cilia help to remove germs, dust and other harmful particles from inhaled air. So smoking destroy कर देता है. Smoke करने से हमारे जो नाक के बाल होते हैं वो खराब हो जाते हैं. Here due to which germs, dust, smoke and other harmful chemicals enter कर जाते हैं lungs में and cause करते हैं infection and cough and even lung cancer. If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 मीटर स्क्वायर. आपको बोलते हैं ना जब आप फिजिकल मेडिकल देने जाते हो तो आपको बोलते हैं चेस्ट फोड़ा कितना होता है, तो वही होता है हमारा एल्वुलर सरफेस एरिया, देखते हैं वो हमारा. ठीक है. हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ एयर. ठीक है. इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन बॉडी, अगर डिफ्यूजन से बॉडी में ऑक्सीजन मूव हो रही होती है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स. भाई साहब 3 साल लग जाते हैं हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमारे टो तक पहुंचने में लंग से, अगर सिर्फ हम डिफ्यूजन के भरोसे रहते. सो aren't you glad that we have a hemoglobin. तो इट इज हीमोग्लोबिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना. हीमोग्लोबिन की वजह से ही हम फटाफट कर लेते हैं काम. अदरवाइज सिर्फ अगर हम डिफ्यूजन पे डिपेंड रहते तो हमको सालों लग जाते, तब तक हम मर जाते. सॉरी. ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं. हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स. ये लंबा चैप्टर है, इसको वीडियो को थोड़ा लंबा खींचेगा, अराउंड 50 मिनट के आसपास जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ते हैं. मैं इसका 2 पार्ट नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी पार्ट बन चुका है. सो इसी में खत्म करेंगे इसको. तो वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो मैं उनको बस पढ़ दूंगा आपके लिए. ठीक है. एज पर द एनसीईआरटी कोई बार मिल जाता है डेटा कंटेंट फैक्ट वगैरह जो भी, तो देखते हैं. So we have seen in previous sections that blood हमारा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को, हमें पता है in our bodies. तो in class 9th we learned about blood being a fluid connective tissue. blood कैसा हमारा एक fluid connective tissue है, आपको पता है. So blood consists of a fluid medium जिसको कहते हैं प्लाज्मा. ठीक. इसमें क्या होता है, in which the cells are suspended होती हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है हमारा फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह डिजॉल्व फॉर्म में. ठीक. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसीज, आपको पता है आरबीसीज, और आरबीसी में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो हेल्प करता है क्या उसके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में. अदरवाइज 3 साल लग जाएंगे आपके लंग से लेकर टो तक हवा पहुंचेगी नहीं, हवा आई मीन सॉरी ऑक्सीजन. मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक जो हमारे सॉल्ट्स हो गए आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. सो वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी. के लिए हमें चाहिए कि ऐसा कोई ऑर्गन हो जो ब्लड को पंप करे, इधर उधर भगाए बार बार. So a network of tube होना चाहिए to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. Let's see. तो हमारा जो पंपिंग, जो हमारी बॉडी का इंजन है, that is the heart. दिल, हृदय, जिगर, छल्ला, जो भी होता है कह दो. ठीक है. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो. ये ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, ये ऐसा वाला नहीं है. ठीक. ये गलत है. तो हमारा हार्ट
चार चैम्बर होता है, ठीक। चार चैम्बर आपको ये बता देता हूँ, ऐसे सेक्शन बना देता हूँ मैं। एक ये, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, एक ये और ऐसे चार चैम्बर। ये हमारा होता है ऊपर, ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। क्यों? हम इसको अपनी साइड से नहीं देखेंगे, हम इसको हार्ट की तरफ से देखेंगे। तो ये उसका लेफ्ट साइड हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेफ्ट साइड की तरह, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल की तरह होता है, कुछ पूछा था, ठीक। तो ध्यान रखना, हमारा जो राइट है वो लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट होगा, और हमारा जो राइट है लेफ्ट है वो हार्ट का राइट होगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे इधर। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग है, जैसे हमारा हथेली है। अपनी हथेली खोल के देखो, आपका दिल उतना ही बड़ा है। जिगरा इसको बोलते हैं, जिगरा दूसरा एक्चुअली। So because both oxygen and CO2 have to be transported by the blood, अब चूंकि ब्लड को काम करना है दोनों का, so the heart has different chambers, तो हार्ट में होते हैं different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing CO2। अब जो हार्ट है वो ये काम करता है कि जो CO2 वाला है उसको अलग रख देता है, अलग अलग डब्बे में, और ऑक्सीजन वाले को अलग रख देता है। So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide। आप देखो, मैं आपको बता दूं या पहले पढ़ ले, देखो बताता हूँ एक हल्का सा। जैसे मान लो ऐसे हार्ट बना देता हूँ, वही वाला आपका वाला फेवरेट, ये हार्ट है हमारा, और मान लो इधर हमारे लंग्स हैं, ठीक। तो लंग्स मान लो पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन सबसे कनेक्टेड है, ठीक। हार्ट क्या ही बना यार, हट, चलो, ऐसा हार्ट है नहीं, बना रहा हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए। चार चैम्बर हो गए हार्ट के, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं अलिंद हिंदी में, और इसको बोलते हैं निलय, लेफ्ट निलय, यानी कि इसको क्या बोलते हैं यार, जो पे रखा होगा। अच्छा, ऊपर नीचे वाला वेंट्रिकल है, ऊपर ऑट्रियम है, हाँ। ये वाला है एट्रियम, ऊपर वाला, नीचे है वेंट्रिकल, ठीक। ऐसे ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है राइट एट्रियम। सबसे पहले हमारा, चूंकि हमें पता है पूरी बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स है ना, वो सब ऑक्सीजन को ले लेंगे और CO2 को छोड़ देंगे। जो CO2 आएगी ना, वो यहाँ से आएगी ऐसे, CO2 आ रही है, आ रही है, आ रही, कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। अब लंग्स में हमने हवा ली होती है, और लंग्स में हवा ली होती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो CO2 लंग्स में जाएगा, लंग्स CO2 को बाहर निकालेगा, और जो ऑक्सीजन मिली होगी हवा से, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा इस साइड से, ठीक। इस साइड से ट्रांसफर कर देगा, और कहाँ जाएगा ये लेके, सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। और ये कैसा ब्लड होता है, ये प्योर ब्लड होता है। प्योर को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है। यहाँ तक CO2 थी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। अब ये डीऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली नहीं जाता लंग्स में, अब देखो बताता हूँ कैसे जाता है। सबसे पहले आ गया हमारा इसमें, उसका इसमें से नीचे आ जाएगा, नीचे से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाएगा। हाँ, तुम्हारा सब जगह होके फिर ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले ब्लड ऊपर जाएगा, राइट ऑट्रियम आएगा, उसका नीचे जाएगा, ठीक। और यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में। जो मैंने इधर बनाया ना, ये गलत रास्ता बनाया, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, अभी नहीं समझे, अब पढ़ते हैं दोबारा फिर समझेंगे। So the CO2 rich blood has to reach the lungs for the CO2 to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. And this rich blood is then pumped to the rest of the body. ठीक, we can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left, जिसको बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम, यानी कि बाएं अलिंद में आता है। So the left atrium relax होता है when it is collecting this blood। जब वो रिलैक्स होगा तो ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हार्ट, so while the next chamber, the left जो पेंटिकल नीचे वाला है हमारा, ये रिलैक्स होता है, so that the blood is transferred होता है उसमें, ठीक है। and when the muscular left ventricle contracts in its run, the blood is pumped out to the body, and deoxygenated blood तब तक आ जाता है हमारे from the body to the upper chamber on the right, that is right atrium में, जिसमें CO2 होती है। जब ये खुलता है तो as the right atrium contract होता है, so the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates करता है, this transfer blood to the right ventricle, which in turn pump करता है it to the lungs for oxygenation।
Since ventricles have to pump blood into various organs, so they have thicker muscular bridge. तो हमारे वेंट्रिकल जो धमनियां होती हैं वो मोटी होती हैं, ठीक, थिकर मस्कुलर बॉल्स देन द एट्रियम, सॉरी वेंट्रिकल हमारी शिराएं होती हैं, एट्रियम हमारी धमनियां होती हैं. सो वाल्व्स इंश्योर करती हैं दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. कहानी पूरी ये है भाई साहब, कुछ भी नहीं है. इधर देखो, मान लो मैंने ऐसे ब्लड को मैं ऐसे बना रहा हूँ, सॉरी हम अपने हार्ट को ऐसे बना रहे हैं चौकोर, है नहीं हमारा, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक, आप समझना बस ऐसे, और कुछ और बड़ा बनाते डॉक्टर आपको समझ आना चाहिए, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट. अब मान लो ऊपर हमारे हैं लंग्स, ठीक, अब समझो ये है हमारे लंग्स और ये हमारा हार्ट है. कितने चैम्बर है इसमें? 4 चैम्बर है, ठीक. इस वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक. ये है राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल. गॉट इट? अब हो क्या रहा है देखो, सबसे पहले लंग्स में हमारे पता है हमें ऊपर से हवा आती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसमें आती है ऑक्सीजन, ठीक. और यहाँ से एक सीधे ऐसे एक नली होती है जो हमारे लंग्स को कनेक्ट कर रही है, ठीक. बाईपास होके, बाईपास इन द सेंस कलर किया रहता है, तो ये वाली सीधे लंग्स पे जा रही होती है. और आप ये समझ लो जो हमारा लेफ्ट वाला हार्ट है और राइट वाला, तो लेफ्ट वाले में हमारा प्योर ब्लड रहता है और राइट वाले हमारा रहता है इम्प्योर ब्लड. बस मेजर ये लिखो, इम्प्योर को हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड और प्योर वाला इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड, ठीक. चलो इतना समझ गए. अब नेक्स्ट देखते हैं. तो जब ये हमारा हार्ट जब खुलेगा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ से एक नली आती है जो इसको कनेक्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो यहाँ से आएगा हमारा प्योर ब्लड जो इसमें आके भर जाएगा, ठीक. यहाँ पे होता है हमारा एक डबल कस्पिड वॉल्व, डबल कस्पिड वॉल्व होता है, उसके थ्रू ये हार्ट ब्लड नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ के थ्रू हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स में ये जाता है ब्लड, ठीक. बॉडी में पूरा ब्लड यहाँ से पहुंच गया, और इधर सारा ब्लड कैसे जा रहा है? हमारा प्योर ब्लड जा रहा है अभी तक, ठीक. ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद जब ये ब्लड ऑर्गन से बाहर होता है, एग्जिट हो रहा होता है फाइनली, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ से हो जाता है हमारा ब्लड इम्प्योर. क्यों? क्योंकि इसमें हो जाता है CO2 मिक्स हो जाता है. तो जब ये ब्लड ऐसे आता है तो सबसे पहले हमारा जाता है इम्प्योर ब्लड राइट ऑट्रियम में, लिख लो आप, राइट ऑट्रियम में जाता है. और यहाँ पे होता है हमारा ट्राई कस्पिड वॉल्व. ये जो होता है ना हमारा ट्राई कस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे उधर डबल था, इधर होता है ट्राई कस्पिड वॉल्व. उसके थ्रू ब्लड फिर नीचे जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहाँ से ऊपर चला जाता है, यानी कि लंग्स में. यहाँ लंग्स में क्या काम होता जाता है? CO2 को ये ऊपर निकाल देता है और ऑक्सीजन जो आ रही होती है उसमें मिला देता है, ऑक्सीजन को मिला के इधर छोड़ देता है. और यही प्रोसेस घूमता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हमारा बॉडी काम करता रहता है. इतना कहानी था जो उन्होंने अभी तक पढ़ाया था हमको. अब हमारे लिए पढ़ना है कि ये थी ना जो शिराएं, इनको बोलते क्या है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है. पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स एंड पल्मोनरी वेन टू फ्रॉम लंग्स. अब देखो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स कैसे? तो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, एक सेकंड, टाइम कितना हो गया? 33-34 मिनट हमारे पास है अभी, ठीक है, 1 घंटे पार हो जाएगा ये वीडियो, देखते हैं. So the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. So such a separation allow करता है एक highly efficient supply of oxygen to the body, and this is useful in animals that have high energy needs such as birds, mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend करता है on the temperature in the environment, not required so much. So such animals like amphibian जो हमारे उभयचर होते हैं, और many reptiles स्तनधारी have 3 chambered heads, पता है आपको, and tolerate करते हैं some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams को. जो फिशेस हमारी मछलियां होती हैं इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, and the blood is pumped to the gills.
is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. So thus blood goes only once through the heart and the fish during one cycle of the passes through the body. जबकि दूसरे hand देखें तो it goes through the heart twice during each cycle and other vertebrates. This is known as the double circulation. तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा था? डबल सर्कुलेशन हो रहा होता है. और पढ़ते हैं इसके बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी. ब्लड प्रेशर देख लो. द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट करता है अगेंस्ट द बॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ठीक. पीपी क्या होता है? जो फोर्स हमारा जो प्रेशर हमारा ब्लड लगाता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. एंड दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज. ये धमनियों में ज्यादा होता है, वेन्स में कम होता है. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसको बोलते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है. एंड प्रेशर जब हमारा आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, यानी कि जब प्रेशर को हम छोड़ रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल. ठीक है. नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120. तो पूछ लेता है सिस्टोल बटे डायस्टोल, ये क्या होता है? 120/80. और ये किसमें होता है मेजरमेंट? एचजी, यानी कि हमारा पारा में होता है. ठीक. खुल जाए यार. द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स. चलो अब मैं बताता हूँ इसका. अब ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन सी शिराएं हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कहाँ से किससे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब के बारे में बात करते हैं. तो लिख लो आप सबसे पहले कि आर्टरीज आर द वेसल. आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट. मतलब जो हार्ट से लेके जाती है ना, ठीक है, तो वो होती है हमारी आर्टरीज जो ब्लड कहाँ से कैरी करती हैं? हार्ट से लेके जाती हैं. तो वो होती है हमारी आर्टरीज, जिनको हिंदी में बोलते हैं धमनियाँ. ठीक. जो डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं. एंड सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर. अब जो ब्लड वहां से निकलेगा हार्ट से, वो होगा हाई प्रेशर में. इसलिए हमारी जो आर्टरी धमनियां होती हैं वो हमारी मोटी होती हैं और इलास्टिक बास, मतलब कि इनके जो वॉल जो दीवार होती है ना, वो थोड़ी इलास्टिसिटी वाली होती है, खिंचने वाली की. अगर ज्यादा प्रेशर है तो खिंच के कोई इशू नहीं होना चाहिए. हमारी जो वीन्स होती हैं इनको हिंदी में बोलते हैं हम सिराएं. ठीक. सिराएं कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. जो ऑर्गन्स है ना हमारे यहाँ पे, यहाँ से जो ब्लड कलेक्ट करती है ये होती है हमारी वीन्स. इसको बोलते हैं सिराएं, जो ब्लड को कहाँ लेके आती हैं? राइट ऑट्रियम में. ठीक. एंड डिफरेंट और ठीक है. सो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स. इनको थिक वॉल्स नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द ब्लड है ना, ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है. ठीक. इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर करती हैं दैट ब्लड फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन. तो इनका ये काम रहता है. हमारी वेन्स की स्पेशलिटी ये है कि ये फ्लो ऑफ जो ब्लड है यूनि डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन में हो. ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है वही नीचे भी आ रहा है, ऑर्गन्स द्वारा मिल जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए. ठीक. So on reaching an organ or tissue, the artery divide होती है into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. And the smallest vessel have walls which are one cell thick and are called capillaries. And exchange of material between the blood and surrounding cells take place around the thin wall. ठीक है. The capillaries then join together to form veins that convey करती हैं the blood away from the organ or the tissue. ठीक. ये कुछ नहीं है यार, यही है हमारा जो हार्ट था, हमने ऐसे बनाया था इसमें. ठीक. तो जस्ट से अब देखो, अब तक हम थोड़ी चीज क्लियर कर लेते हैं. जैसे हमने पढ़ी थी एक आर्टरीज, ठीक, और एक होती है हमारी वेन्स. तो सबसे पहले ये आप देख लो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होते. आर्टरीज हमारी होती है जो प्योर ब्लड कैरी करती है. ठीक है. इसको हिंदी में बोलते हैं धमनी. और वेन्स को बोलते हैं हम सिरा. ठीक. और वेन्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं. पहला आपको पता लग गया. ठीक. अब इस पे एक एक्सेप्शन भी होगा, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऊपर मान लो लंग्स है हमारे. ठीक. लंग्स. अब ऊपर से ब्लड, प्योर ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी प्योर ब्लड जा रहा है. कहाँ? हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, याद रखना बस. चार हमारी है जो मेन है, उनका नाम याद रखना. सबसे पहला ये वाली जो लंग्स से आती है लेफ्ट ऑट्रियम में. दूसरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाती है? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है. ठीक. ये वाली, ये हमारी कौन सी है? आर्टरी है. कौन सी आर्टरी है? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी. ठीक.
एक्चुअली इसका नाम है सुपीरियर आर्टरी। क्यों? इसका नाम हिंदी में होता है महाधमनी, और यह सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो प्योर ब्लड को करी करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक, यहाँ पे जो CO2 वाला हमारा ब्लड होगा वो हमारा सबसे पहले कहाँ जाएगा? राइट ऑट्रियम में। ठीक, सबसे पहले यहाँ गया, तो ये जो कैरी करके ले जाती है ना यहाँ से ब्लड राइट ऑट्रियम में, इसको कहते हैं हम महाशिरा हिंदी में। ठीक है, जबकि उसमें बोलते हैं हम इंग्लिश में सुपीरियर वेना कावा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड बॉल था उसके थ्रू ये ब्लड नीचे आता है, और फिर यहाँ से जाता है सीधे एक यहाँ पे लंग्स को कनेक्ट करता है। तो एक एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन को ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ। ठीक, एक्सेप्शन वो ये है कि जो ये वाली है हमारी, जो कहाँ से आ रही है? राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है हमारे लंग्स को, इसका नाम होता है, अब देखो ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है लेकिन ये आर्टरी है इसका नाम। और कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है। ऐसे ही इधर ये एक एक्सेप्शन है कि भाई चूंकि हमारी आर्टरीज का काम है कि वो प्योर ब्लड को कैरी करे, और बीन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को। अब ये हमारा यहाँ से लंग से आता है प्योर ब्लड, और एक ऐसी वीन है, ऐसी वीन्स है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन्स। ठीक, पल्मोनरी वीन्स ये कैसा? प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ओनली वीन जो प्योर ब्लड कैरी करती है दैट इज पल्मोनरी वीन वीन्स, एंड ओनली आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। बस पल्मोनरी वाले हैं तुम्हारे एक्सेप्शन, बाकी सब सेम है। ठीक, समझ गए? तो यही चार थे। जो लंग से लेके आ रहा है वो पल्मोनरी वीन्स है, जो हमारे दिल से लेके जा रहा है ऑर्गन्स तक वो हमारा आर्टरीज। ठीक, लेके आ रहा है फिर वापस ऊपर आ रहा है तो इसको बोलते हैं वीन्स। कौन सा? सुपीरियर वेना कावा। ठीक, और फिर यहाँ पे आता है और यहाँ से ऊपर लेके आता है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। खत्म। अब मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स क्या होता है? सो व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। ठीक, ये जो सिस्टम अगर इसमें लीक हो जाए, तो थिंक अबाउट सिचुएशन जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। धीरे धीरे वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। सो इन एडिशन लीकेज वुड लेड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर। ठीक, यहाँ पे लीकेज होता है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है ऑब्वियसली, which would reduce the efficiency of the pumping system को। So to avoid this, the blood has platelet cells। आपको सुना होगा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं डेंगू वगैरह में, which circulate around the body and plug करती हैं these leaks by helping to clot the blood। ब्लड क्लॉटिंग में हमारा एक विटामिन हेल्प करता है दैट इज विटामिन के। बाकी इसके बारे में बताएंगे आगे एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, और कैसे होता है वो भी डिटेल में होगा। नेक्स्ट इज आवर lymph। So there is another type of fluid also involved in transportation that is lymph। This is called lymph या उसको बोलते हैं tissue fluid। ठीक, through the pores present in the walls of the capillaries some amount of plasma protein and blood cells escape होता है into the intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid या फिर lymph उसको बोलते हैं, and it is similar to the plasma of blood but colorless है and contain करता है कम less protein। लिम्फ में हमारा लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है लिम्फ, और लेस प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, ऑब्वियसली नाम से ही है, कहाँ गिरेगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, कैपिलरीज में सॉरी, एंड फ्रॉम द इंटरसेलुलर प्रोसेस, अंदर ही अंदर, फिर ज्वाइन करता है टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स में। ठीक, लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये सारा काम है हमारा कि डाइजेस्टेड या फिर अब्जॉर्ब फैट है जो भी हमारा इंटेस्टाइन से लेके हमारे फ्लूइड में डाल देता है, ये सारा काम करता है लिम्फ। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कितना टाइम हो गया? 44। कोई नहीं, खत्म करते हैं। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2, photosynthesis वगैरह, energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves वगैरह। ठीक, हमारा लीव्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है,
और स्टेम्स में भी होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना. So the other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. Like for plants, the soil is the nearest and richest source of raw material है. Like उसमें होता है नाइट्रोजन, होता है फॉस्फोरस, होता है एंड अदर मिनरल्स वगैरह होते हैं किसमें, हमारे मिट्टी में. तो जो उनको कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है. So the absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots, जड़ों के थ्रू लेके जाता है. And if the distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse कर सकते हैं to all parts of the plant body. और अगर ऐसा नहीं है तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है because of change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. So a proper system of transportation is therefore essential in such situations. Let's see अभी क्या है data. Energy needs differ between different body designs. ठीक, plants do not move, हमें पता है, and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues, and as a result plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. ठीक है, the distances over which transport system have to operate हालांकि can be very large in plants such as very tall trees, जैसे हमारे कैलिफोर्निया वाला ट्रीज, याद है आपको 100 मीटर हाइट थी उसकी, बताओ क्या नाम था उसका, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में. प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स. एक क्या हमारा जाइलम है, मूव वाटर एंड मिनरल्स को जो कैरी करता है, यहीं से आया था क्वेश्चन. ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल एंड द अदर फ्लोएम जो ट्रांसफर करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अच्छा एक चीज बताऊं, जाइलम में होता है जो ट्रांसपोर्टर वो वन साइडेड होता है, सिर्फ एक साइड में जाता है, और फ्लोएम में होता है वो साइड होता है. देखो इन जाइलम टिश्यू बेसल्स एंड ट्रेकियाट्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स आर interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. And at the roots cell जो होती हैं in contact में होती हैं with the soil activity will take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. The water therefore move करता है into the root form from the soil to eliminate this difference. इसका मतलब ये हुआ कि that there is a steady movement, slowly movement होता है water into xylem के root में, into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. हालांकि this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. So plant use करता है another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body. Let's see. Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata, छेद जो होते हैं पत्तियों वगैरह में, is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf create करते हैं एक suction which pulls करता है water को from the xylem cells of roots को. So the loss of water in the form of vapor, ठीक, from the aerial parts of the plant is known as transpiration. अरे आपको सब पता है यार, ये सब चीजें बेसिक सी चीजें हैं कि अगर वाटर वेपर उड़ रहा है तो वो ट्रांसपिरेशन है, जाइलम ऊपर लेके जा रहा है पानी को, ठीक है. So thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. तो जाइलम सिर्फ वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक. It also helps in temperature regulation. क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. जाइलम जो हमारा होता है, ठीक, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. एंड द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, the effect of root pressure in transport of water is more important at night. Sorry, ये इंपॉर्टेंट है. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अभी नाइट में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो जैसे ऊपर से अगर होल खोल दिया हमने, ठीक, या मान लो एक टंकी है, ठीक, उसमें अगर एक यहाँ पे पॉइंट है एक यहाँ पे पॉइंट है, नीचे से पानी आपने मोटर चला दिया, भरने लग गया, और एक टाइम के भरने के बाद हमने क्या किया, ये जो ढक्कन था हमने इसको बंद कर दिया, प्रेशर बढ़ जाएगा. अरे भाई कुकर में भी वही होता है ना भाई, अगर कहीं कोई चीज़ आप पका रहे हो कुकर में, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेकिन ऊपर से अगर आपने ढक दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना अंदर का.
लेकिन अगर आपने खोल दिया तो वही पानी इवेपोरेट होता रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, टाइम लेगा। तो दिन में क्या होता है, स्टोमेटा खुले रहते हैं तो पानी इवेपोरेट होता रहता है, तो दिन में प्रेशर, रूट प्रेशर कम होता है, और रात में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रात में स्टोमेटा हो जाते हैं बंद। क्यों, कौन बंद करता है हमको, गार्ड सेल्स। So during the day when the stomata are open, the transpiration pool becomes the major dividing force in the movement of water in the xylem. खत्म, यही था। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस कैसे होता है हमारे प्लांट्स में। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic process, particularly photosynthesis के द्वारा जो बने होते हैं, are moved from leaves, वो फॉर्म कहाँ होते हैं, to other parts of the plant, and this transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. एक ट्रांसपिरेशन था जो जाइलम कराता है, ट्रांसलोकेशन कौन कराता है, हमारा फ्लोएम कराता है, ठीक। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। व्हाट इट, बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है हमारे अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू शायद सीएपीएफ और सीडीएस का है। These substances are especially delivered to the storage organs of the roots, fruits and seeds and to the growing organs. ये सब जगह पहुंचता है क्योंकि खाना चाहिए भाई, सबको एनर्जी चाहिए। So the translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjustment companion cells. फ्लोएम में एक ऐसा बताओ डेड सेल, आपको बताया था ना, इसका नाम था सीव ट्यूब सेल्स, या फिर क्या था, फाइबर समथिंग कुछ नाम था ना उसका, बताओ कौन सा फाइबर था। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो समझ गए, फ्लोएम दोनों साइड में चलता है। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation and flowing is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem, ठीक। सुक्रोज को फ्लोएम में ट्रांसफर किया जाता है, फ्लोएम टिश्यू में, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी सॉरी, एंड दिस इंक्रीज करता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर moves the material in the phloem to tissue which have less pressure, ठीक है, and this allows the phloem to move material according to the plant की नीड के अकॉर्डिंगली, धीरे धीरे वो छोड़ता रहता है क्या, हमारा सुक्रोज एंड फ्लोएम, ठीक। so for example in the spring sugar stored in root or stem tissue would be transferred to the buds which needs energy to grow। क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ही हमारा क्या होता है, वाटर को मूव कराता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं हमारे एक्सक्रीशन। So we have already discussed how organisms get rid of gaseous wastes generated during photosynthesis or respiration, हमें पता ही है। Other metabolic activities generate होती है nitrogenous materials which need to be removed. So the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. Different organisms used varied strategies to do this. So many unicellular organisms remove करते हैं these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in other process, complex multicellular organisms use करते हैं specialized organs to perform the same function. कुछ नहीं, सब वही कहानी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। हम लोग कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, ये लिख लो बस, कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें क्या क्या होता है, एक मतलब एक जोड़ी किडनी यानी कि दो किडनी होती हैं, दो यूरेट्रस होते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और लास्ट में एक यूरेथ्रा होता है। किडनी कहाँ होती है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन में होती है हमारी, ठीक है। सॉरी, हमारी किडनी कहाँ पे है, देखो इधर, ये किडनी हमारी, ठीक है। फिल्ट्रेशन का काम होता है इनका। सो ऑन वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेट्रस, यूरिन जो हमारी किडनी से बनती है, ठीक है, वो सबसे पहले आती है यूरेट्रस में, इनटू द थ्रू यूरेट्रस इनटू द, अच्छा, यूरेट्रस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और वहां पर ये स्टोर होती है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से व्हेन इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, जब हम रिलीज करते हैं तो वो यूरेथ्रा के रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज है हमारा, किसका, हमारे यूरिन का। फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा किडनीज। So how is urine produced? The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood, just as CO2 is removed from the blood in the lungs. So हमारे nitrogenous waste such as यूरिया हो गया या फिर यूरिक एसिड are removed from blood in the kidneys.
ठीक, हमारे नाइट्रोजन वेस्ट को खत्म कर देती है। एंड इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of the coiled tube called Bowman's capsule. ये याद रखना हमारा किडनी में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द दैट कलेक्ट करता है द फिल्ट्रेट, ठीक। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हमारा किडनी का पार्ट है, बस यही पूछ लेगा सिंपल। पैक्ड क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow करती है along the tube. So the amount of water reabsorbed depend करता है कि on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved water, dissolved waste there is to be extracted. Urine forming in each kidney eventually enter एक long tube में entry करती है. The ureter which connect करता है the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular होता है, so it is under nervous control होता है. So as we have discussed elsewhere, as a result we can usually control of the urge to urinate. तो हमारा urination कैसा प्रोसेस है? Voluntary action actually. Voluntary यानी कि कौन सी मसल है? Straighted muscles. Artificial kidneys की बात करें तो kidneys are vital organs for survival. Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidney reduce करती हैं activity of kidney को. So this leads to the accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to the death. So in case of kidney failure, an artificial kidney can be used. वो क्या होता है? An artificial kidney is a device to remove nitrogenous based products from the blood through dialysis. Dialysis process very मतलब हीनियस, मतलब ऐसा होता है कि यार इसके बाद बंदे के बचने के चांस बहुत कम होते हैं, सर्वाइवल बहुत डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। Artificial kidney contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with the dialyzing fluid. So this fluid has the same osmotic pressure as blood, except that is the devoid of nitrogenous waste. The patient blood is passed through these tubes. During this passage, the waste products from the blood pass into dialyzing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally, in the healthy as the adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter per daily होता है. However, the volume actually excreted is only a liter or two a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. बस कुछ नहीं है, वो गंदा खून निकाल लेंगे और अच्छा वाला चढ़ा देंगे फिल्टर करके एक्चुअली उसी को. ये हमारा लास्ट पेज है आई गेस. Organ donation कर सकते हो. Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from non-function of organs. So donation of organ may be done by a consent of the donor or his family. Anyone regardless of age or gender can become an organ donor. ठीक है, या फिर tissue donor. Organ transplants can save or transport the life of a person. Transplantation is required because the recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury. So in organ transplant the organ is surgically removed हो जाता है हमारा organ, ठीक, from one person and transplanted to another person like recipient जो भी होगा. So common transplantation include करता है हमारे corneas, kidneys, heart, liver, pancreas, lungs, intestine and bone marrow. Most organ and tissue donations occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead. But some organs such as kidney, part of a liver, lung, etc. and the tissues can be donated while the donor is alive. तो लीवर पता है एक ऐसा पार्ट है जिसको आप डोनेट कर दोगे वो फिर से बन जाएगा. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसा होता है? वही है यार, प्लांट्स यूज completely different strategy for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. ठीक, so we have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. So they can get rid of excess water by transpiration, निकल जाता है पानी उनका. So for other waste, plants use करते हैं the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Vacuoles हमारे space होते हैं, याद है? Waste products may be stored in leaves that fall off. ठीक,
Other waste products are stored as raisins and gums, especially in old xylem में. Plant also excrete करते हैं some waste substance into the soil around them. एक मिनट छोड़ो. अभी तक क्या पढ़ा? पढ़ोगे? टाइम कितना हुआ? 1 घंटा प्लस. देखो मैं इसको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, पढ़ लेना अपने. ठीक, पढ़ लो आराम से अपना वीडियो पॉज करके. जो हमने अभी तक पढ़ा उसी का एक समरी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया करो एक बार. ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार. मैं तो पढ़ता था, आप लोग पढ़ो. ठीक. किडनी ह्यूमन बींग्स क्या करती हैं हमारी? एक्सक्रीशन करती हैं यार. जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट. ऑब्वियसली जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर करता है हमारा. सनलाइट भी चाहिए, CO2 वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सबको चाहिए. द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस. ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है ना. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, याद है ना? चलो, हमारा चैप्टर एंड होता है, लंबा चैप्टर था, सॉरी थोड़ा सा आपको बहुत कुछ चीज़ समझ नहीं आई होंगी, आई एम श्योर. क्योंकि आई नो मैंने स्पीडली थोड़ा पढ़ाया है, बट इतना कुछ समझ वाला था नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले सब कुछ बता रखा है. बस वो कहानी है, थ्योरी है, वो मल्टीपल टाइम बताती रहती है NCERT, जस्ट बिकॉज कि आपको रिकॉल होते रहे. तो इनके सर आपको कुछ समझ नहीं आया या तो मेरे को आप व्हाट्सएप करो, अदरवाइज वीडियो को अगर आप पीछे से देख रहे हो ना, आपको सब समझ आया होगा. ठीक, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उस पर लाइन मार देता हूँ या फिर कुछ ना कुछ करके बोल देता हूँ कि जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी मैंने पढ़ दिया क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस कहानी थी. ठीक है, तो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. बाय बाय, हैव अ गुड नाइट.